अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज 13 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। आज मैंने सोचा कि सबसे पहले तो लोगों का थैंक यू करूं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मुझे फ़ीडबैक देते हैं मेरी वीडियो के बारे में, और उससे मुझे काफ़ी हौसला होता है। और प्लीज़ आप कंटिन्यू रखें और इसी तरह का आपकी सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह हम बहुत सारी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। और पर्पस जो है इस चैनल का सिर्फ ये है कि हम माशरती शऊर को जो है वो उजागर करें और अपना एज ए नेशन जो है वो तज़किया करते रहें कि पाकिस्तानी नेशन जो है एज ए पाकिस्तानी नेशन हमारी सिचुएशन जो है क्या है। और ऑफ कोर्स ये मेरी एक अदना सी राय होती है जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक सोच है जो कि यानी मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने के बाद, मुख्तलिफ़ लोगों से डिस्कशन करने के बाद मैं आप तक पहुंचाता हूं ताकि उसके मुताबिक जो है हम जो इम्प्रूवमेंट हम पाकिस्तान में कर सकते हैं या एज ए नेशन हम हासिल कर सकते हैं वो हम करें। तो बहुत शुक्रिया आपके देखने का और सुनने का। कल जो है 14 अगस्त है तो उसके हवाले से ही बात करना चाहेंगे कि क्योंकि हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है, तो उस हवाले से मैं कुछ कड़वे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एज ए कौम हम जो हैं वो क्या करते हैं, यानी 14 अगस्त की मुनासबत से भी और एज ए नेशन हमारी बिहेवियर जो है उसके हवाले से ये क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे नॉर्मली कि हमने मुल्क के लिए क्या किया, तो इसका जवाब देने से पहले मेरे जहन में मैं ये बात सोच रहा था बेसिकली आज कि हमने मुल्क के लिए क्या किया, तो इसमें कुछ चीज़ें मेरे जहन में कुछ सवालों ने जन्म लिया और मैं समझता हूँ कि उनका जवाब देना या उनके बारे में सोचना पहले ज़रूरी है, फिर उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन के जवाब के बारे में सोच सकते हैं या वो जवाब जो है उन क्वेश्चंस के जवाब में हमें मिलना चाहिए। तो सबसे पहले जो है पाकिस्तान जो है वो एक नज़रिए पे बना था और एज ए मुसलमान हम भी एक नज़रिए पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो सवाल ये बनता है कि एज ए पाकिस्तानी क्या हम उसूली नज़रियाती लोग हैं, यानी हमारा ज़िंदगी गुजारने का कोई नज़रिया है या हम के कोई उसूल जो हैं वो हमारे होते हैं। क्या हम ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान हासिल किया गया था। तो अगर आप इन दो सवालों के बारे में सोचते हैं तो मेरे जहन में जो एक सिचुएशन आई, वो सबसे पहले तो ये सिचुएशन आई कि यानी हम क्या मुहिब्बे वतन हैं या नहीं हैं, नज़रियाती हैं, उसूली हैं या नहीं हैं। तो मैंने ये चीज़ जहन में देखी या मैंने ये बात नोट की या मेरी ऑब्ज़र्वेशन है और मैंने जो लोगों से भी पूछा, डिस्कशन भी हुई जो ओवरसीज़ में लोग मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ जगह जॉब कर रहे हैं, तो जब भी मैंने पूछा कि यार ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी कौम का अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूं तो हमारी ज़िंदगी का मकसद है पैसा कमाना। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें, या हर पाकिस्तानी मैं ये बोलूँगा कि बिल गेट्स बनना चाहता है। अच्छा, मुहिब्बे वतनी के अगर सवाल किया जाए कि क्या आप मुहिब्बे वतन हैं, तो एक सिचुएशन मेरे जहन में आती है कि अगर हम मुहिब्बे वतन हैं तो क्यों वो बंदा या बंदी जो पाकिस्तान को छोड़ रहे होते हैं, जिनको जॉब मिल जाती हैं बाहर या जिनका रोज़गार हो जाता है बाहर, वो बड़े खुश होते हैं जब वो पहली दफ़ा जा रहे होते हैं पाकिस्तान से।
तो वो खुश क्यों होते हैं? अगर पाकिस्तान से यानी मोहब्बत करते हैं लोग, तो पाकिस्तान को छोड़ते हुए खुश क्यों हो रहे होते हैं? तो ये एक बड़ा एक क्वेश्चन है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट्स में लिखें और व्हाट्सअप करें मुझे, और आप मुझसे कांटेक्ट करें और मुझे उसका जवाब दें कि ऐसा क्यों होता है कि अगर हम मुहिब्बे वतन हैं तो हम मुल्क छोड़ते हुए खुश क्यों हो रहे होते हैं। यानी मेजॉरिटी ऑफ लोगों को मैंने ये देखा है कि वो खुश हो रहे होते हैं, यार जॉब मिल गई, बड़ी मुश्किलों से कोशिश कर रहा था, कनाडा की इमिग्रेशन हो गई, यार लंदन में एजुकेशन का हो गया, वहाँ जा रहा हूँ। तो ये ऐसा क्यों है? क्या वजह है ऐसा होने का? यानी मुहिब्बे वतन कौम तो अपना मुल्क नहीं छोड़ती या अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यानी माशी लिहाज से अगर हम देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारा नज़रिया जो है वो पैसा है, हमारी ज़िंदगी का मकसद पैसा है। तो माशी जब हम फिगर्स देखते हैं पाकिस्तान की, तो उसमें रिमिटेंस बड़ी इम्पोर्टेंट है कि लोग जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं उससे हमारा मुल्क चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यानी पाकिस्तान का जो मकसद था, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, वो इसलिए बना था कि लोग जो हैं मुल्क से बाहर जाके जो है वो पैसे कमाएं और मुल्क को दें और मुल्क में मुल्क की गाड़ी चले। तो ये बड़ा अजीब से सिचुएशन है जो मैं सोच रहा था, तो मेरे जहन में यही चीज़ें क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई ये हमने मुल्क के लिए क्या किया, और इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस हैं कि भाई रिमिटेंस के हवाले से जो है, रिमिटेंस आएंगी तो हमारा मुल्क चलेगा। तो और मुल्क से लोग जाते हुए खुश होते हैं, और मुल्क में रहने वाले लोगों का जो मकसद है वो पैसा कमाना, हर आदमी ने बिल गेट्स बनना। तो फिर मुहिब्बे वतन कैसे हो गए हम? यानी क्या मुहिब्बे वतनी हुई फिर? अच्छा, इसमें अगर मैं तज्जिया करता हूँ बिजनेसमैन का, चले तो बिजनेसमैन का तज्जिया एक फ़ीडबैक मैं आपको बस बताता हूँ, उससे आपको यानी एक कॉमन सी एक बात जो है, जो बहुत से लोगों के साथ हुआ है और बहुत से लोग उससे गुज़रे हैं। और नॉर्मली आपको ओवरसीज़ में जो लोग काम कर रहे होंगे, आप अगर उनसे पूछें यार तुम यहाँ क्यों आए, क्या वजह थी, अगर वो एजुकेशन करने के बाद वहाँ जॉब करके कोई भी बंदा वहाँ से यहाँ आया है, ओवरसीज़ में आता है, तो जब आप उससे ये सवाल पूछेंगे यार वहाँ से क्यों आ गए थे, तो वो बोलते हैं, उनका जो जवाब होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बोलूँ तो वो बोलते हैं यार खून नहीं छोड़ रहे थे लोग। यानी कंपनी में जॉब कर रहा था, सुबह से लेकर रात तक मैं भागता दौड़ता था, पैसे इतने देते नहीं थे, ठीक है ना, मेरे घर का सर्वाइवल मुश्किल हो गया था, मेरी एजुकेशन भी इतनी थी, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मैं जो है मैंने बोला यार गुजारा नहीं है, तो मैं फिर बाहर की ट्राई की, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं बाहर आ गया, और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी और मेरी फैमिली की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही। तो अब इस सिनारियो में अगर आप देखें, तो मैं अगर बिज़नेसमैन को देखता हूँ, तो जो बिज़नेसमैन जिस कंपनी में वो काम कर रहा था वो भी पाकिस्तानी है, ठीक है। तो अगर वो मुहिब्बे वतन है तो वो ऐसा इन्वायरमेंट तो पैदा नहीं करेगा पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तानी जो है वो घर छोड़ के भाग जाए। तो यानी हम लोग जो हैं एज ए ओवरऑल, यानी वो बंदा जो है बिज़नेसमैन, अगर आप उसका तज्जिया करें तो अगर आप और डिटेल में जाएं तो आपको ये पता चलता है कि बिज़नेसमैन भी जो हैं उनकी ज़िंदगी का मकसद भी क्योंकि पैसा है, तो वो अपने एम्प्लॉई का भी खून नहीं छोड़ते हैं, उनके मेरिट को भी बर्बाद करते हैं। जो लड़के जो हैं, जो बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के आते हैं, उनको बर्बाद किया जाता है वहाँ पर बैठ के, और फिर उसके बाद जो है जो उनकी प्रोडक्ट मार्केट में जाती है तो वो आवाम को भी लूटते हैं वहाँ पर। तो जब इस तरीके से हम, यानी ये हमारा एक एक्चुअल रवैया है, और हम डिपेंड करते हैं कि बाहर से लोग कमा के जो है हमारे मुल्क को चलाएं, हमारा मुल्क क्यों ऐसा नहीं है कि लोग वहीं पे जॉब करें और इज़्ज़त की यानी कमाई करें और इज़्ज़त के साथ और आराम के साथ अपनी फैमिली के साथ रहें वहाँ पर? ऐसा क्यों नहीं है?
अगर हम बहुत अच्छी कौम हैं या हम जो हैं एक असूली नज़रियाती लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, और हम पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान तो इस तरह होना चाहिए था जहाँ पे लोग जो हैं पाकिस्तानी बड़े सुकून से काम कर सकें और अपने फैमिली को इज़्ज़त के साथ रख सकें। तो ये कुछ मैंने कहा था कि आज जो है मैं कोशिश करूँगा, यानी 14 अगस्त के हवाले से ये मैंने चीज़ें सोच रहा था, तो ये चीज़ें मेरे जहन में आई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना चाहिए कि हम अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। इवन आप कंपनीज़ में, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह जॉब की और हर जगह मैंने देखा, तो मुझे भी ये अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर लोग, इवन एक तो बिजनेसमैन है जो इंटरनली जो हायर पोस्ट पे लोग जो काम कर रहे हैं, उनका भी पर्पज़ ये होता है कि मुझे पैसा कमाना है, और नीचे वाले जो एम्प्लॉई हैं उनका इस्तेहसाल करते रहना। तो ये इन्वायरमेंट कब हम इससे छुटकारा हासिल करेंगे, कब हम एक ऐसी कौम बनेंगे, जैसे अमेरिका के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जॉब करने नहीं आते, या वो किसी भी जगह दुनिया में जॉब करते हुए आपको, यानी जॉब ढूंढते हुए या वो ये सोचते हुए नज़र नहीं आएंगे कि यार मैं अमेरिका से निकलूं और जॉब मिले मुझे तो मैं जाके वहाँ पे जॉब करूँ और ज़िंदगी गुजारूँ। हाँ, स्पेशल प्रोजेक्ट्स पे उनको बुलाया जाता है, तो उनके वो अपनी कंडीशंस पे वो वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काम कर रहे, लेकिन यानी खुश होके नहीं निकलते वो सेक्रीफाइस बोलते हैं तो उसके पैसे भी लेते हैं, और वो फिर उस चीज़ को जो है यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अगर वहाँ पे 100 लोगों से पूछा जाएगा तो उसमें से मेरे ख्याल में 10% ही होंगे जो बोलते हैं चलो ठीक है हम बाहर चले आएंगे, उनको घूमने का शौक़ होता है या उनको और डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है, वरना मेजॉरिटी ऑफ लोग वहाँ पे। इसी तरह मैंने जापान में भी देखा, लोग वो नहीं करते हैं, बाहर जाने को प्रीफर नहीं करते, तो वो बेवतन भी हैं अपनी कौम से, वो अपने लोगों को फिर अहमियत भी देते हैं। लेकिन हमारे मुल्क का जो माहौल है, इस माहौल में जो हर आदमी जो है वो पैसे, उसका नज़रिया है, यानी नज़रियाती तौर पे वो पैसा कहीं कमाना चाहता है और उसका पेट नहीं भर रहा। इवन जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत भी है, वो भी अभी पैसा के चक्कर में हैं, रहते हैं और लोगों को लूटने के चक्कर में लगे होते हैं, नज़र आते हैं आपको, जो आम है हमारे माशरे में। मुझे कोई एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हैं लोगों को। तो ये इस तरह की सिचुएशन में रहते हुए ये सवाल कि हमने मुल्क के लिए क्या किया, तो ऐसे ही सिचुएशन में क्या पॉसिबल है कि कोई जो है प्रॉपर वे में मुल्क के लिए कुछ कर सकेगा। यानी अगर सबका मकसद जो है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का मकसद जो है वो पैसा ही है, तो क्योंकि मकसद बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिन उसूलों पे आप ज़िंदगी गुजारते हैं उनसे आपकी अगली वाली नस्लें जो हैं वो सीखती हैं, और उसी पे आपकी ज़िंदगी के एक्शन, आपकी गुफ्तगू, आपके एक्ट्स, आपके कमिटमेंट्स, वो सारी चीज़ें जो हैं उस नज़रियों पे चल रही होती हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपका नज़रिया पैसे कमाना है, तो अगर आपको कहीं से ऑफ़र होगी तो आप इवन आप सही भी होगे, लेकिन आप सोचोगे ज़रूर कि यार मैं ले ही लेता हूँ, या बाद में अगर आपको कुछ होगा तो आप ये सोचते हो कि यार नहीं यार मुझे ले लेना चाहिए था कि मुझे अभी फ़ायदा हो जाता, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आपका नज़रिया ही अगर पूरी कौम का ये हो जाएगा कि हमने सिर्फ जो है पैसे कमाने हैं, तो फिर तो गरीब गरीब ही रहेगा और अमीर जो है वो इस्तेहसाल करता रहेगा। तो ये चीज़ जो है हमें सोचनी चाहिए कि हमारे पास मुहिब्बे वतन लोग हैं या नहीं हैं, या हमारा नज़रिया जो है मुहिब्बे वतन है, या हमारी नेशन जो है, जो आने वाली जनरेशन है, हम उसको ये सिखा रहे हैं या नहीं। तो ओके गाइस, इसके अलावा मैं जो है पेशावर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, बल्कि पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। आज जो है पेशावर में BRT का यानी इनॉग्रेशन हो गई है, और ये बड़ा अच्छा मंसूबा बज़ाहिर नज़र आ रहा है। लेकिन इस मंसूबे के बारे में भी मैं ये कहूँगा कि अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, तो अभी रोड भी बहुत साफ़, बसें भी बड़ी साफ़, सिस्टम भी बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका सही तज्ज़िया उस वक्त होगा जब 1 साल बाद जो है उसमें जो मेंटेनेंस के बाद, अगर ये विद मेंटेनेंस ये जो है हम
इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे तभी ये प्रोजेक्ट जो है ये फ़ायदेमंद है। वैसे तो बज़ाहिर तो ये कौम के लिए फ़ायदेमंद और वहाँ के पेशावर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है, लेकिन हमने इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए और उनको बर्बाद भी किया। जैसे स्टील मिल की एग्ज़ाम्पल है, PIA की एग्ज़ाम्पल है। अगर मेंटेनेंस नहीं होती है तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती हैं कुछ दिनों के बाद। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती हैं। अगर लॉन्ग टर्म है तो उसके लॉन्ग टर्म लोगों के मैं वही कहूँगा दोबारा के नज़रियाती हों लोग वहाँ पर काम कर रहे हों, जो मुल्क के लिए काम कर रहे हों और उस अल्टीमेटली उस प्रोजेक्ट के लिए बेहतर काम करें। तो टाइम जो है ये आपको पता है कि लिमिटेड होता है, तो हमें इसी टाइम में ख़त्म करना बेहतर होता है। और लोगों के पास भी कम टाइम है आजकल, तो छोटा ही क्लिप सही रहता है। अगर मुझे और आगे जो है और छोटा करने की कुछ लोगों की सजेशन है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको आगे आने वाले क्लिप्स को छोटा करूँ, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है यूट्यूब की तरफ से, तो उसे भी फुलफ़िल करना होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले क्लिप में फिर मिलूँगा। इस दफ़ा थोड़े से क्वेश्चन मैंने किए हैं, आप सोचें और बताएं अपना फीडबैक। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।